औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद फ़ारूक, एक बार फिर हाज़िर हूं आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ। और आज हम मौजूद हैं एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आपके लिए आए हैं। और इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो का जो टॉपिक है वो हमारा है द कोला सुपर डीप। अब ये द कोला सुपर डीप है क्या और ये क्या चीज़ है, इसके बारे में हम आपको बिल्कुल डिटेल से बताएंगे। सबसे पहले अगर हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि ये मालूमाती वीडियो आपको बहुत ज़्यादा मालूमात देने वाली है। तो द कोला सुपर डीप बोर होल बेसिकली ये इंसान के हाथों से बनाया गया अब तक का दुनिया का सबसे बड़ा गड्ढा है, सबसे बड़ा बोर है जो किया गया है। ये कहाँ किया गया है? ये नॉर्थ रशिया के अंदर किया गया है। ये नॉर्दर्न रशिया के अंदर ये जो है ना गड्ढा किया गया है। और इस गड्ढे को जो स्टार्ट किया था करना वो 1970s के अंदर स्टार्ट किया था, जो कि 1994 तक चलता रहा। तकरीबन 20 साल ये काम चलता रहा और 40,000 फिट की गहराई तक हम तक पहुँच गए। 40,000 से ज़्यादा पहुँचे। अक्रॉस जो है अगर लगा जाए तो 40,000 है। तो 40,000 फीट तक हम इस गड्ढे तक पहुंच गए, पहुंच गया था। उसके बाद ये गड्ढा हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। और क्यों बंद कर दिया गया इसकी हकीकत आज हम आपको बताते हैं। अपने सुनने वाले और अपने देखने वाले नाज़रीन को हम ये कहेंगे कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते जाएँ और हमें सब्सक्राइब करते जाएँ। आज आपको इंशाल्लाह बहुत सारी मालूमात देंगे। तो सबसे पहले तो बताता चलूँ, द कोला सुपर डीप बोर होल ये रशिया के अंदर 1970 के अंदर स्टार्ट किया जाने वाला प्रोजेक्ट था। और इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने की वजह ये थी कि ज़मीन के अंदर जो चीज़ें मादियात हैं, जो चीज़ें हैं हमारे साथ हैं ज़मीन के अंदर, उन चीज़ों के बारे में मालूमात की जाए। और उस गड्ढे को इन्होंने बहुत आगे तक पहुँचाना था। सिर्फ 40,000 तक का इनका नहीं था कि यहाँ 40,000 तक पहुँचाएंगे, बल्कि बहुत आगे तक इसको लेके जाना था। तकरीबन 1 लाख फीट तक का गड्ढा इन्होंने करना था। साइंटिस्ट ने जब बताया हुआ, जैसे आपको पता है कि दुनिया की कई सारी लेयर्स होती है, अर्थ की जो हमारी वो कई सारी लेयर्स हैं। अर्थ का कोर अलग है और मुख्तलिफ लेयर्स आ रहे हैं। और उन लेयर्स के जो है अलग अलग टेम्परेचर्स भी होते हैं। तो ये तमाम चीज़ें जो साइंटिस्ट आपको बताते हैं ये सब एजम्पशन की बातें हैं। कोई भी आज तक अर्थ की सेंट्रल लेयर तक कोई पहुंचा ही नहीं है, जिसे हम कोर कहते हैं। वहाँ तक कोई भी नहीं पहुँच सका, ना पहुँच सकता है, ना पहुँचा है। बल्कि हम तो उसकी नियरेस्ट ईयर तक भी नहीं पहुँच पाए। तो ये सब साइंटिस्ट का एक अंदाज़ा था कि इतना इतना टेम्परेचर होगा। तो साइंटिस्ट ने अपने अंदाज़े को सही साबित करने के लिए उन्होंने जो है वो गढ़ा किया। लेकिन जब उन्होंने गढ़ा करना स्टार्ट किया और उसमें से चीज़ें निकलती गई, इन्वेंट होती गई, डिस्कवर्स होती गई, वो हम आपको बताते हैं इंशाल्लाह वीडियो में आगे कि क्या क्या चीज़ें डिस्कवर हुई हैं। लेकिन उसके साथ साथ साइंटिस्ट ने देखा है कि जो टेम्परेचर वो एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे कई ज़्यादा टेम्परेचर जो है वो उधर मौजूद था। सही ना, वो जो कई ज़्यादा मुराद ने डबल तकरीबन जो है ना टेम्परेचर जो है ना वहाँ पर उनको मिला। यानी ऐसा टेम्परेचर मिला कि जो रॉक्स थी वो प्लास्टिक जैसी हो गई थी, मतलब प्लास्टिक की तरह पिघल गई थी। ऐसे जगह पर वो 40,000 की फीट पर उन्हें इतना टेम्परेचर मिला। इस टेम्परेचर जब जो एक्सपेक्ट नहीं किया था साइंटिस्ट ने कि इतना टेम्परेचर मिलेगा, तो लाजमी तो उनको अपना काम रोकना पड़ा। क्योंकि अब दुनिया की कोई भी ऐसी मशीन नहीं थी जो नीचे मजीद जाके गड्ढा कर सके। ये उनकी आखिरी हद थी साइंटिस्ट की। तो वहाँ तक वो उन्हें काम रोकना पड़ा। अब इस गड्ढे के अंदर, इस गड्ढे के अंदर मिला क्या क्या? तो सबसे पहले मैं बता दूं, जो इसके अंदर तो वाटर की एक लेयर मिली, जो कि मिनरलाइज वाटर था। और हॉट यानी गर्म पानी था। वो गर्म पानी को ज़मीन के नीचे मिला, वो बहुत बड़ी तादाद के अंदर मिला। और उस लेयर में मिला जिसमें ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि इस लेयर के अंदर हॉट मिनरलाइज वाटर मौजूद होगा। ये इनके लिए एक बड़ा सरप्राइजिंग था कि इतने नीचे भी पानी मौजूद था। उसके बाद जो चीज़ मिली वो मिलती मैक्रोफॉजिल्स। और ये मैक्रोफॉजिल्स जो मिले ये भी अनएक्सपेक्टेड थे। साइंटिस्ट ने सोचा ही नहीं था कि मैक्रोफॉसिल्स भी इसमें से मिल जाएंगे, इस गड्ढे में से वो उनको मिले। और उन्हें अनएक्सपेक्टेड कुछ रॉक्स की फॉर्मेशंस मिली। यानी रॉक्स तो हमारे पास हैं, मौजूद तो हैं, लेकिन रॉक्स की फॉर्मेशन बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड कुछ रॉक्स की फॉर्मेशन थी, वो नहीं मिली। कुछ गैसेस का इनको वहाँ से मिली। तो ये तमाम चीज़ें जो है इनको वहाँ से मिला। बहुत से लोग ये कहते हैं कि इस गड्ढे को बंद करने की वजह जो थी वो ये थी कि इनमें से इंसानों की चीखे पुकार की आवाज़ें आ रही थी। कुछ लोगों का मानना ये है कि यहाँ जो है ना इतने नीचे जाने के बाद जो है मुख्तलिफ़ किस्म की ड्रोनी आवाज़ें आने लगी मुख्तलिफ़ मखलूक़ात की, इसलिए इस गड्ढे को बंद कर देगा। ये तो अब अल्लाह ही बेहतर जानता है कि इसमें क्या सच्चाई है, क्या जुटाई है। लेकिन जो साइंटिस्ट ने जिन्होंने गढ़ा करा था, ये जो लोग इस पर रिसर्च कर रहे थे, उन लोगों ने जिन चीज़ों को बताया वो हम चीज़ें बता रहे हैं जो कि इन पेपर मौजूद हैं। वो हम चीज़ें बता रहे हैं जो कि कियास आराइयाँ हैं, महज सिर्फ एक अफवाहें हैं। उन पर हम बात नहीं करना चाहते, ना हम करेंगे कि आया उस होल के अंदर क्या एक जहन्नुम का गड़ा था। बल्कि लोग तो ये कहते हैं कि इसके नीचे जहन्नुम थी।
एक ऐसी जहन्नुम जहाँ लोग जल रहे हैं, उनकी चीखों पुकार की आवाज़ें आ रही थी। जबकि मेरा मानना बिल्कुल इससे अलग है। मैं बोलता हूँ नहीं, ऐसा नहीं है। मैं इस बहस में नहीं पढ़ना चाहता कि सच है या गलत है, लेकिन जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ वो चीज़ें